नेशनलिज्म का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो मगरिब ने दिया है, वो कॉन्सेप्ट इंसानों को तकसीम करता है एक मुल्क में, एक नाम में, एक झंडे में. जब तक you would denounce nationalism and patriotism. द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इकबाल ने इसको डिफाइन किया है कि मॉडर्न सियासत की जबान में वतन और है, दीन की जबान में वतन और है. ये तो वही आपकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया गया है. तो मदीने की जो रियासत थी वो भी तो एक वतन था, एक मुल्क था, लेकिन वो वतन एक आइडियोलॉजी के नीचे था. वो वतन एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था. इसी तरीके से जब पाकिस्तान है आज का, पाकिस्तान सिर्फ एक ज्योग्राफी नहीं है, पाकिस्तान एक उम्मत मुस्लिमा, एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली ज्योग्राफी है. यहां पर पाकिस्तान से प्यार करना एंड दीन का हिस्सा है. इट्स पार्ट ऑफ आवर फेथ टू लव दिस लैंड. जिस तरह टू प्रोटेक्ट मदीना एंड टू लव मदीना इज पार्ट ऑफ आवर फेथ. आज के दौर में जो मदीना है, आज के दौर में जो बेस है कि जहां पे मुसलमानों को रीग्रुप करके, रीऑर्गेनाइज करके, और मुसलमानों ने दुनिया में जो अपना मकाम और स्टेटस दोबारा हासिल करना है, वो रीग्रुपिंग बेस पाकिस्तान है. आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है एज अ जो वतन, एज आइडियोलॉजी, रिलीजियस, अपना फिलोसॉफिकल रिलीजियस जो हमारी एक होम ग्राउंड है, मदीना जो है, रिलीजियस मदीना और आइडियोलॉजी पे जो मुल्क बनाए वो तो ये अगर मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पूरी लाइट में देखा जाए तो वी आर सपोज टू एक्सपैंड इनटू अदर एरियाज ऑफ, जो कि ज़ियाउल हक ने भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से जो कि मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफा है, विच इज गोइंग टू एक्सपैंड. मदीना एक छोटी सी रियासत थी जो एक्सपैंड करे. पहले उसकी आइडियोलॉजी ने एक्सपैंड किया, उसके बाद उसकी ज्योग्राफी ने एक्सपैंड. लेकिन अभी तो ये डर है ना कि ये अपनी जगह से सुकड़ ही, अल्लाह के फजल से कोई सुकड़ने वाला पाकिस्तान नहीं बना. जो सुकड़ना था वो हम सुकड़ गए, अब फैलने का वक्त है. और दिस इज प्रिसाइसली द रीजन कि आज 100 साल के बाद इकबाल का इसरार खुदी और रमोज बेखुदी जो है, अल्लाह ताला दोबारा इसको रिवाइव कर रहा है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान आज का मदीना है. पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, हिस्टोरिकल मिरेकल है कि जो क्रिएट किया गया है फॉर सर्टन आइडियोलॉजी. और वो आइडियोलॉजी इसरार खुदी और रमूज बेखुदी में इस पाकिस्तानी कौम को इकबाल की तरफ से तोहफा मिला, विच वील डिस्कस एंड ऑनवर्ड्स. जज़ाकल्लाह. आप जो बातें करते हैं इतनी पुरुम्मीद बातें हैं, और क्योंकि बेसिकली हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम यह है कि हम उम्मीद छोड़ चुके हैं कि ये ज़ायनिस्ट, ये वो वर्ल्ड सिस्टम जो है हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया है. पेट्रियटिज्म एक स्मोक स्क्रीन है जिसमें हम फंसा दिया गया है कि तुमने अपनी बस बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल स्पिरिचुअल डायमेंशन, वो है कि हमने अपने स्पिरिचुअल बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करना है. ये सवाल रूबी साहिबा जो है वो दोबारा कॉल पे हैं, हम उनसे कॉल दोबारा लेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. सॉरी आपकी आवाज कट गई थी पहले, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें. I'm dying to talk to. Hello. जी बात कीजिए. ज़ैद साहब आपकी बात सुन. जी सुन रहे हैं आप. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए. ज़ैद साहब, मुझे बहुत शदीद फियर हिट करता है जब मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ कि ऐसा ना हो कि इतनी प्यास के बाद आप मिले हैं और कहीं रास्ते में आप हमें छोड़ के चले जाए और मुझे शेर भी पढ़ना ना आए और समझ भी ना आए. बहन, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा ये मिशन चलेगा इंशाअल्लाह. आप पढ़ाएंगे, आप फिक्र ना कीजिए. जब तक अल्लाह ने ताकत दी और हिम्मत दी, this revolution will roll on inshallah. No, you give me the precise answer because I'm scared. I'm really scared. I want to know कि आप शेर पढ़ेंगे और फिर हमें उसका मीनिंग बताएंगे. जैसे नोट्स लिख लेते फिर आदमी कोई आता जाता है वो. बहन, जितनी बेचैनी आपको है, यकीन कीजिए उससे ज्यादा बेचैनी हमको है कि हमें नहीं मालूम कितना वक्त हमारे पास है, लेकिन जितना वक्त भी है, we want this इकबाल to spread in this nation like this, कि सैकड़ों इकबाल और सैकड़ों मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क में पैदा हो. हमें बहुत ज्यादा बेचैनी है, आपसे ज्यादा बेचैनी है, और इंशाल्लाह कोई मौका हम नहीं जाया करेंगे कि इस पैगाम को शेयर न करें. मुझे एक और बात आपसे कहना है कि टू बी इन द सेम फ्रेम ऑफ माइंड आफ्टर द प्रोग्राम फिनिशेस, कैन यू रिकमेंड अ फ्यू बुक्स दैट वी कुड बी रीडिंग? हेलो बहन, आपकी बात सुन रहे. देखिए, इकबाल के ऊपर बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है, सैकड़ों किताबें अवेलेबल हैं. देखिए, लेकिन पहले हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमारा प्रोग्राम फॉलो कीजिए, इसलिए कि दिस इज इकबाल मेड सिंपल फॉर द मॉडर्न जनरेशन. No, but I want to be in the same frame mind when I'm going from one program to the next. So I want, and not everybody can recommend the right book. देखिए, लाहौर में इकबाल अकेडमी है, उनके डायरेक्टर सोहेल उमर साहब हैं. दे हैव डन फैसिनेटिंग वर्क ऑन इकबाल. आप लाहौर की इकबाल अकेडमी से राब्ता कीजिए. उनके पास सीडीज, डीवीडीज, बुक्स, एक अमेजिंग कलेक्शन है. आप मुझे कुछ किताबों के नाम भिजवा देना, दैट विल बी टीवी पे भिजवा दें. जी, अब अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको ये सारा भी बताएंगे. मैं ये बताना चाहता हूँ कि इकबाल अकेडमी की बात आपने की,
جب سے ہم نے یہ شو سٹارٹ کیا مجھے پچھلے ہفتے ایک پورا کارٹن ریسیو کیا. انہوں نے ہمیں بھی جی آپ کو بھی کتابیں آئی ہیں اقبال, اور میں اس پروگرام کی توسط سے اقبال اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں میں کیونکہ حکیم صاحب تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ازبر یاد ہیں ان کو, تو میں یہ کتابیں اور پڑھنی شروع کر دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے, اور اس کی تشریح ان کتابوں کی ضرور کریں گے. اقبال اکیڈمی لاہور میرے خیال سے ایجرٹن روڈ پہ واقع ہے. یہ آپ پتہ کر لیجئے گا کہ ڈکشنری اپنا ڈکشنری کہہ رہا ہوں ڈائریکٹری میں سے نکال کے دیکھیے گا کہ اقبال اکیڈمی کہاں ہے, وہاں پہ وزٹ کیجئے, جائیں وہاں پہ کتابیں, ڈی وی ڈیز, بکس, آڈیو بکس, ہر قسم کی چیز آپ کو ملے گی. اور آئی ووڈ لائک ٹو تھینک اگین on behalf of Hakeem Saab also, and we're going to take a short break.